तुहाडी संगत की अरदास उन्हां दे नाल सी। हुण आप कीर्तन सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, एक रमदास वाले बाबा जी भी हाजिर ने और हाँ जी रशपाल सिंह जी पाल। एक बेनती, किसी की चाबी डिग पई होवे मैं इथों स्टेज तो अनाउंस करदा, वो लिजा सकता जी। बड़ा सोहना जिहा घोड़ा चाबी विच परोया होया। नंबर 2 बेनती कि सानू सब दे दर्शन करने ने, वचन सुनने ने, पंगत ते संगत इकट्ठे चलते ने। आप 2-2 4-4 वारी जाके लंगर भी छक के आ जाओ, किरपा होवेगी। चाह की जिन्हों लोड़ है वो भी लंगर चलता पाया, वो भी छक के आ जाओ। बड़ी मेहरबानी। आप जी ने भुखे बैठे नहीं रहना, वारी जाके पंडाल च सारियां दे कोलों गुरबाणी कीर्तन भी सुनना है और ये 36 प्रकार के भोजन जिहड़े ने उन्हां दा भी आनंद लेना। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
साजन चले प्यारिया क्यों मिला होई, क्यों मिला होई, क्यों मिला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मिला। उस प्यारे दे प्यार विच जुड़ बैठे सिख पंथ दे महान कीर्तनीय महान ढाडी भाई साहिब भाई बलवंत सिंह जी, जिन्हां दी याद जुड़ बैठे उस सज्जन दे प्यार विच अज शरधा दे फुल अर्पण करने वास्ते जिथे आप संगतां जुड़ बैठे हो, इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल दे समूह कीर्तनीय शरधा दे फुल अरदास करने वास्ते साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। जे गुण होवे गंठड़िए मिलेगा सोई। आओ प्यार नाल सरवण करें। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, 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 क्यों मेला होई। जे गुण होवे कंठड़िए, जे गुण होवे कंठड़िए मिलेगा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मिला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मिला होई। जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे महेला, ना सरवर ना कुंडले ऐसा पंथ सोहेला। जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे महेला, ना सरवर ना कुंडले ऐसा पंथ सोहेला। जे गुण होवे कंठड़िए, जे गुण होवे कंठड़िए मिलेगा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई।
क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, परम सत्कार साध संगत जियो, परम सत्कार साध संगत जियो, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
जोशीलियां वारां गा के संगतां विच जोश भरिया करते सन। ज्यों-ज्यों धर्म युद्ध मोर्चा अगां वधदा गया त्यों-त्यों इन्हां दी सेवा भी वधी गई। फिर एक ऐसा समा भी आया जिस वेले दरबार साहब ते हमला होया, दिल्ली दे विच दंगे होए, सिख संगतां दे मनां विच बड़ा रोस उस वेले भरिया होया सी। उस समय सारे लीडर जेलों में बंद सन और उन्हां दिनां विच जिस वेले मिलिटरी रूल सी, हर पासे पाबंदियां सन और उस समय केवल 4 जथे सन। एक सुरिंदर सिंह पटना साहब वाले जो पूरे हो गए और एक होर जथा जिन्हां बहुत सेवा की पर हुण आपां उन्हां दा नां नहीं लै सकदे, कुछ मजबूरी है। एक भाई बलवंत सिंह जी प्रेमी नाभेले बीबियां दा जथा और एक दास बलविंदर सिंह रंगीला। असीं 4 जथे हुंदे सी और उस वेले कहा जाता सी कि गर्मा गर्म प्रोग्राम हो रहे ने कीर्तन दरबारां दे। जिस वेले दरबार साहब दे विचों केसरी पटके मिलने बंद हो गए, उस समय असी इन्हां जथियां ने सलाह करके पहली वारी केसरी दस्तारां सजाइयां सन। एक रोज सी क्योंकि जिहड़ा भी केसरी पटका बनदा सी या उपरों सरी साहब पाई उन्हां नूं मिलिटरी वाले उस वेले पकड़ के लै जांदे सन। ये वो वेला सी जिस वेले कि दरबार साहब और तोशेखाने दीयां चाबियां हाली नहीं सन मिलियां। शहीदां दे जिहड़े पहले 7 कीर्तन होए जदों तोशेखाने दीयां चाबियां मिलियां सन और श्री अकाल तख्त साहब ते अखंड पाठ साहब दा भोग पा के फिर कीर्तन होना सी। उस वेले एक भाई हरी सिंह सन, एक जथा और एक दासां दा जथा जिन्हां ने पहली बारी हाजरी भरी। उस तो बाद फिर इन्हां कीर्तन दरबारां दी लड़ी शुरू हुई क्योंकि गर्म बोलते सी सारे, इस करके जेड़े ये 4 जथे सन सारियां नूं मुश्किलां आईयां। साडा भी पासपोर्ट जब्त रहा 2 साल, असीं भी हरियाणे तक भी ना जा सके। मुकदमे लड़ लड़ के सारे जथियां ने अपने पासपोर्ट वापस लए, फिर माहौल ठीक होया। ज्ञानी बलवंत सिंह प्रेमी जिन्हां जेलां भी कटियां, जिन्हां ते गोलियां दा हमला भी होया, जिन्हां दे घर छापे पए, सोफे तक इन्हां दे घरां दे पाड़ दिते, घर दा सारा समान तोड़ फोड़ दिता। और सानू याद है चंगी तरह जिस वेले प्रेमी साहब ते गोलियां चलियां, ये जलंधर हॉस्पिटल दाखल सन। जिस वेले स्टेज से बोलते सन, सन्मान भी मिलते सन, सिरपाव भी पैंदे सन, सारे कहते सन भाई साहब क्या बात है। पर जिस वेले हॉस्पिटल दाखल होए तो बहुत ही नज़दीकी जिहड़े सन वो भी हाल पुछण नहीं सन जाते क्योंकि पुलिस का पहरा भी लगा होया सी। और उस वेले भी दास जाके मिले तो पूछया प्रेमी साहब की हाल चाल है। कहने लगे भाई साहब सिख पंथ की सेवा करदियां ही गोलियां लगियां ने, कोई गल नहीं, साडा कलगियां वाला राखा है। उस समय भी इतनी चढ़ती कला सी, एक्सीडेंट भी होए, बड़ा कुछ होया, पर उन्होंने अपना राह नहीं छड्डिया। जिहड़ा उन्हां राह पकड़िया सी उही जुझारू सिख पंथ की सेवा वो उसी तरह ही करते रहे। और जिस वेले देखा इतना कुछ हो गया पर किसी जथेबंदी ने किसी ने भी आके उन्होंने वो मान सन्मान नहीं दिता जिहड़ा देना चाहिए। उस समय चंडीगढ़ असीं कीर्तन दरबार जो हर साल करते हैं, गरीब लड़कियां दे विआह करते हैं, उस कीर्तन दरबार च बुला के पहली बारी प्रेमी साहब नूं देना असी की है आप संगत की माया है, असी गोल्ड मैडल नाल उन्हां नूं मान दिता। पहला गोल्ड मैडल उन्हां नूं असां अपने वल्लों चंडीगढ़ दिता क्योंकि असी जो फ्री कीर्तन सिखलाई का विद्यालय चला रहे हैं, संगतां नूं पता है। उस तो बाद प्रेमी साहब का प्रोग्राम बनाया न्यूयॉर्क अमेरिका। इस वेले गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाना के सैकटरी सरदार रघबीर सिंह जी बबी आए बैठे ने, उचेची भी मक्कड़ साहब के कोल ही बैठे ने। उत्थे
थोड़ा जिहा प्रेम प्यार है कमेटी नाल। कमेटी नूं बेनती की कि प्रेमी साहब ने इतनी पंथ की सेवा की है, पर किसी ने भी उन्होंने वो मान नहीं दिता जिहदे वो हकदार ने। तो उस वेले फिर गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा की कमेटी ने, ये उन्हों का दिल है, कहने लगे भाई साहब असी 1 तोले का मैडल नहीं देना, असी 10 तोले का मैडल देंगे। 10 तोले सोने का मैडल उस वे भाई बलवंत सिंह प्रेमी ना वेले बीबियां के जथे नूं उन्होंने दिता। उस तो बाद फिर वो जिथे भी गए, क्योंकि अखबार छप गया, पर उन्होंने सोने के मैडलों नाल ही सन्मानित किया गया, क्योंकि सिख पंथ की सेवा की, सिख संगतां फिर उन्होंने प्यार दिता। तो जिस वेले प्रेमी साहब वापस इंडिया आए, कुछ कारण ऐसा बनया, फिर उन्होंने एक्सीडेंट भी होया, हार्ट अटैक भी होया, कई उन्होंने शरीरक हमले होए, औखे भी होए, क्योंकि साध संगत जी प्रोग्राम करना है, माया आनी है, ताई परिवार चलने ने। जे महीना घर बैठे ने तो खाना तो उही जो पहला कर पिया। इन्नियां कमियां के बावजूद भी उन्होंने गुरु का कार, गुरु का दर नहीं छड्डिया। उन्होंने दे नाल भरा जसवंत सिंह, कुलवंत सिंह ते दोनों नाल उन्होंने दे जो बीबियां कीर्तन करदियां ने, किसी ने भी ये राह नहीं छड्डिया। हुण असी जो कहना चाहते हैं कि इस वेले जो श्रोमणी कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह जी मक्कड़, सरदार अमरजीत सिंह जी चावला, सरदार परमजीत सिंह जी खालसा, वो भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने। रामदास वाले महापुरुष भी बाबा हरचरण सिंह जी वो भी इत्थे पहुंचे ने। असी 1-2 बेनतियां करनियां ने। मक्कड़ साहब जिवें दास ने बेनती की सी, मक्कड़ साहब ने कहा कि एक असी ये जरूर उपराला करांगे कि जो अजायब घर है श्री अमृतसर साहब, उहदे विच प्रेमी साहब की असी फोटो लगावांगे। बोले सो निहाल, ताकि आने वाली नस्लों को याद रहे कि साडे सिख पंथ विच कैसे कैसे जुझारू प्रचारक होए। उहदे नाल एक बेनती होर करनी चाहांगे कि ये जिस जगह प्रोग्राम हो रहा, क्योंकि प्रेमी साहब ने सारी उम्र इत्थे ही बताई है, इत्थे ही इन्हां ते हमले भी होए, इन्हां दा घर भी बर्बाद किया, पर सतगुरु ने फिर आबाद किया। हो सके क्योंकि परिवार की भी इच्छा है कि इस पार्क का नाम ज्ञानी बलवंत सिंह प्रेमी पार्क रखा जाए, तां जो ये सदीवी याद उन्होंने इत्थे भी बनी रहे। और ये वास्ते सारिया संगतों को हमला मारना पवेगा। मक्कड़ साहब को भी बेनती है, सरदार अमरजीत सिंह चावला उन्होंने भी बेनती है, क्योंकि अपने असर रसूख नाल ये कोई वड्डा कारज नहीं कि इस पार्क का नाम ज्ञानी बलवंत सिंह प्रेमी पार्क रखा जाए। और आप जी सुन के हैरानगी होगी कि जिस वेले प्रोग्राम चलते होंगे सन, मेटी आने के कोल कीर्तन दरबार से प्रेमी साहब को उस वेले जथे समेत गिरफ्तार किया गया, तशद्दद भी इन्हों की गई। और मेटी आने कीर्तन दरबार से असी हाजिर सीगे। उस वेले फिर रात को संगतों को बेनती की थी, सारे उड़ीकते सन कि प्रेमी साहब क्यों नहीं आए। तो दास ने फिर कहा कि प्रेमी साहब इस वेले पुलिस ने पकड़े हुए ने, वो नहीं आ सकते। तो सारिया संगतां ने दास ने बेनती की कि भाई हाथ खड़े करके रोस प्रगट करो, असी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, असी अपने गुरु की गल कहने, सिख पंथ की मनुखता की चढ़ती कला की गल करते हैं, तो असी कोई जुल्म तो नहीं करते। सारिया संगतां ने फिर हाथ खड़े करके उत्थे रोस प्रगट किया। और कुछ समय बाद प्रेमी साहब रिहा होए, कई बार जेल गए। और एक बेनती करनी है, प्रेमी साहब जी हुण सकते ने, लैक्चर भी करते हैं, बीबियां का जथा गांदा भी है। तो बेनती करांगे कि इस जथे नूं संभालना ये श्रोमणी कमेटी का भी फर्ज बनता है कि जिहड़े वो अपने प्रोग्राम करते हैं उन्हां चों सद्दा पत्र दिया करन, तां जो ये ना होवे कि कल नूं इन्हां दे जिहड़े बच्चे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र गोद विच ये सत शोकमई समागम ते इकहत्तर गुरु संगत जी गुरु फतेह की सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं बेनती करनी चाहना है कि कोई कारण नहीं कि मैं स्टेज पर नहीं जा सकता, लेकिन जिथे कीर्तनीय सिंह स्टेज पर सुशोभित होन, धार्मिक बिरतियां सुशोभित होन, मैं यतन करदा है। ये मैं नहीं कहता कि मैं हमेशा ही, पर मैं यतन करदा कि मैं स्टेज पर उन्होंने नाल ना बैठा, मैं थले अपनी थां लेना। दूसरी बेनती करनी चाहना है कि भाई बलवंत सिंह प्रेमी जी अकाल चलाना कर गए, उन्होंने आत्मिक शांति लई अज समागम किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल वालों बड़े विरागमई और जिहड़े प्रसिद्ध कीर्तनी जथे ने सारे कीर्तन राही गुरबाणी राही श्रद्धा सत्कार भेंट कर रहे हैं। और मैं समझदा कि मैं काफ़ी समा उन्होंने नाल विचरिया, क्योंकि लुधियाने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालटाउन एक्सटेंशन का मुखी होने करके मैं समझदा कि जो लुधियाने दे विच किसी ने इन्हां हालातां दे विच किसी ने उन्होंने बुलाया तो मैं ही बुलांदा रहा। और तकरीबन हर समागम पर असीं यतन करते सां कि उन्होंने बुलाइए। हुण 6 साल हो गए, ये नहीं मैं कह सकता कि क्योंकि मैं प्रबंध कमेटी में थापिया है, मैं नहीं कह सकता भी हुण गए होण कि ना गए होण। भाई बलविंदर सिंह रंगीला जी ने उन्होंने जिंदगी बारे, उन्होंने औखी घड़ी दे विच पंथक प्रचार, पंथ नूं चढ़दी कला च ले जाण लई निभाई सेवा नूं कतई तौर पर भी अणगौलिया नहीं किया जा सकता। उन्होंने जथे वालों गाइया जांदियां वारां, उन्होंने जथे वालों पंथ दे विच चढ़दी कला की रूह फूकण लई कीते जांदे, ये दिते जांदे इस स्नेह नूं कोई भुला नहीं सकता। तो मैं समझदा कि 57 साल की उम्र बहुत ही ज़्यादा नहीं होंदी, पर उन्होंने आखिरी समय तक जिस तरह सेवा की है सिक्खी के प्रचार से प्रसार की, पंथ की चढ़ती कला की, निश्चित रूप में सतगुरु ने इहो जिहियां शख्सियतां के संबंध च किया है, सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते रखियो चीत। यह जिहियां महान शख्सियतां रोज़ रोज़ पैदा नहीं होंदियां। अज धर्म के खेत्र च असीं विचर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रंगीला साहब ने दस्सिया कि बिल्कुल ठीक गल है, जो सिख पंथ लिए बहुत वड्डी औखी घड़ी का समा सी, भावें कह सकते हैं कि जिवें घलूघारियां का समा सी, ये भी एक वड्डा घलूघारा सी। उस घलूघारे दे विच जिहड़े नितरे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਟਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਵश्य ਆਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। दूसरी बेनती ये करनी चाहना है कि इन्हों के परिवार की सेवा संभाल लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हों खुला सद्दा है। जेकर जथा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच सेवावां निभाउणा चाहुंदा है पक्के रूप में, वो भी असी उस सेवावां भी इन्हां तो लैण लई हर समय तैयार हैं। जे सिर्फ इन्होंने प्रोग्राम ही करने ने तो सानू कोई इतराज नहीं। असी इन्हां दे जथे नूं प्रोग्रामां दे विच भी सद्दा दे सकते हैं। पर मैं समझदा कि जथा जे श्रोमणी कमेटी दे विच शामिल होके पक्के तौर पर धर्म प्रचार कमेटी दे नाल लग जाए, उहदे नाल परिवार का भी बहुत फायदा होएगा और पंथ लीग चंगे प्रचारक भी सानू मिल सकेंगे। बाकी मैं उस विछड़ी आत्मा नूं, उस रंगीले सज्जन नूं, उस महान योधे जरनैल नूं जिन्हें सारी जिंदगी के चंद साल जिहड़े ने पंथ की वड्डी सेवा करदियां होइयां बतीत कीते ने, मैं सिख कौम की इस सरमाल संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्य सेवादार होने के नाते उन्होंने शब्दा सत्कार भेंट करना है। परिवार को विश्वास दिलाना है कि उन्होंने हर दुख सुख के विच असी शामिल रहांगे और उन्होंने किसी भी औखे समय उन्होंने जदों भी कोई किसी किस्म की लोड़ जरूरत महसूस होएगी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कतई तौर पर भी पिछे नहीं जाएगी, पिछे नहीं हटेगी। इन्ना कुछ कह के परिवार को फिर बेनती करूँगा कि हौसला रख के गुरु के भाणे नूं मन के, गुरु की रजा विच रह के इस भाणे नूं मन के गुरु दीयां खुशियां दे पात्र बनने की कृपालता करन।
मैं पहले समय इस वास्ते ले लिया क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी रजेवे कारण दिल्ली पहुंचना है और इस वास्ते मैं माफ़ी मंगदा कि मैं ज़्यादा समा होर नहीं दे सकिया। तो हुण मैं उन्होंने सपुत्तर नूं बेनती करांगा कि वो आके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिखां दी सरमौर जथेबंदी वालों सरपाव लैन, बीबी जी आके सरपाव लैन, बच्चा आके दस्तार लैन की कृपालता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहना कि ये घाटा परिवार का नहीं, ये समुचे पंथ का घाटा है, ये पंथक प्रचार का घाटा है जिहड़ा भाई बलवंत सिंह प्रेमी के अकाल चलाने नाल होया। साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निधाड़क जरनैल श्रोमणी कमेटी मैंबर सार अमरजीत सिंह जी चावला बैठे हैं, सार परमजीत सिंह जी खालसा बैठे हैं, वो भी इतने हाजिरी भरनगे। हुण मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि आके असीं सरोपा देना है और शामिल होने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अपना प्यार साझा किया है। और जो प्रधान जी ने कहा है, ज्ञानी बलवंत सिंह जी प्रेमी की फोटो थोड़े समय ही अजायब घर विच लगाई जाएगी। और उहदे नाल नाल जो उन्होंने कहा कि असी जथे नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च भी पक्के तौर पर रखने लई तैयार हाँ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और आओ कुछ समा बाकी है क्योंकि 3 बजे